आज की कहानी है ठगों का अनोखा गांव। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था ठगपुरा। इस गांव का बच्चा बच्चा जैसे अपने माँ के पेट से ठगी करना सीख कर आया था। ठगी के कारण ही इस गांव का नाम ठगपुरा पड़ा था और इस काम से गांव का कोई भी आदमी खुद को बचा नहीं पाया था। उसी गांव में नंदू के चाचा भी रहते थे। अब ठगपुरा में रहने के कारण नंदू के चाचा भी ठग ही थे और वे ठगी के तो बेमिसाल ज्ञाता थे और उनकी गिनती सबसे बड़े ठग में होती थी। ठगी विद्या के ज्ञाता होने के कारण ही ठगपुरा के लोग उन्हें चाचा ठग की उपाधि दे दी थी, मगर सब उन्हें बस चाचा ही कहते थे। नंदू आज पहली बार अपने चाचा के गांव आया, इसी कारण वह गांव के लोगों के स्वभाव से परिचित नहीं था। शाम को चाचा ने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ कितने दिन रहने आए हो? अपने चाचा के इस प्रश्न पर नंदू हड़बड़ा गया। वह बोला, बस चाचा 3-4 दिन, फिर मुझे मामी के यहाँ भी जाना है। चाचा ने कहा, ठीक है बेटा, और अपने काम में लग गए। लेकिन नंदू की समझ में यह नहीं आया कि उसके चाचा ने आखिर उससे ऐसा प्रश्न क्यों किया। वह काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। आखिरकार वह थक कर सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसके चाचा ने कहा, बेटा मैं खेत पर जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले एक बात बता देना उचित समझता हूँ। देखो बेटा, समय बहुत खराब है। वैसे भी यह गांव बदनाम है और गांव वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। बाहर से आने वालों को यहाँ खास सावधानी बरतनी पड़ती है। तुम घर से ज़्यादा दूर मत जाना। अपनी बात समझाकर चाचा खेत पर चले गए। अब दोपहर के समय नंदू ने सोचा, क्यों ना गांव की रौनक ही देख ली जाए, और यह सोचकर वह घर से बाहर निकल गया। अभी कुछ ही दूर चला था कि अचानक से उसके पास एक आदमी आया। नंदू ने देखा कि वह एक आंख से काना था। अब नंदू के पास आते ही वह बोला, भैया क्या हाल है? मेरा नाम लक्ष्मण है और तुम राघव हो ना? नंदू ने कहा, नहीं, मेरा नाम तो नंदू है। उस आदमी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, ओह अच्छा अच्छा, नाम में कुछ गलती हो गई। वैसे मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तुम्हारे दादा से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। अच्छी बैठक रहती थी, हुक्का पानी रहता था और साथ ही वह मेरे मेहरबानों में से एक थे। तभी नंदू ने उनकी बात काटते हुए कहा, लेकिन उन्हें तो गुजरे वर्षों वह हो गए। आपकी उम्र भी तो बहुत कम है, इसलिए आप उनके मित्र मालूम नहीं पड़ते। अब नंदू की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं बेटा, असल में मैं अपनी देख रेख पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, इसलिए तो मेरी उम्र का एहसास नहीं होता। खैर छोड़ो इन बातों को, अब काम की बात पर आओ। काम की बात? कौन से काम की बात? नंदू ने हैरानी से उस आदमी को घूरा। मैं बताता हूँ बेटा, जरा कान खोल के सुनो। उस काने आदमी ने बड़े ही प्रेम से कहा, वैसे तो तुम खुद ही देख रहे हो कि मेरी एक आंख नहीं है। जानते हो इसका क्या कारण है? ना तो मैं जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। नंदू बिना वजह गले पड़ी इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता था, अतः इतना कहकर वह जैसे ही आगे बढ़ा, उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सुनो बेटा, पहले मेरी बात सुनो। जानते हो मेरी एक आँख ही क्यों है? क्योंकि दूसरी आँख तुम्हारे दादा के पास गिरवी रखी हुई है। मेरी आँख को गिरवी रखते समय उन्होंने वादा किया था कि मैं अपनी आँख उनकी आने वाली पीढ़ी से ले लूं। संयोग से आज उनके पोते यानी तुमसे भेंट हो गई, इसलिए लाओ दे दो मेरी आँख। वह काना आदमी बहुत मीठे स्वर में बात कर रहा था। अब इतना सुनते ही नंदू घबरा गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अजीब मुसीबत है। अब नंदू की खामोशी देखकर वो काना आदमी गर्दी अख्तियार करने लगा। बात बढ़ने लगी तो नंदू को एक उपाय सूझा। उसने उस काने आदमी से कहा, ठीक है भाई, यदि तुम्हारी आँख हमारे यहाँ गिरवी रखी है तो तुम घर चलो। चाचा के पास रखी तुम है, मगर
वह मुझे हाथ नहीं लगाने देते। तुम ही चलकर ले लो। अब नंदू की बात सुनकर वो काना आदमी नंदू के साथ उसके चाचा के घर जाने के लिए तैयार हो गया। घर पहुंचकर नंदू ने पाया कि चाचा उसी का इंतजार कर रहे थे। उसने जल्दी जल्दी चाचा को सारी बातें बताईं। हालांकि चाचा उसके साथ आए आदमी को देखकर समझ गए थे कि मामला कुछ गड़बड़ है। फिर नंदू से सारी बात सुनने के बाद उन्होंने अनजान बनकर उससे पूछा, अच्छा कहो भाई, कैसे आना हुआ? उस आदमी ने कहा कि जी वैसे तो कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन आप जानते ही होंगे कि इनके दादा यानी आपके पिताजी बड़े सज्जन पुरुष थे। सारे गांव की देखभाल करते थे, आड़े टाइम में सबकी मदद भी करते थे। अब उसकी बात सुनकर चाचा ने मुस्कुराकर पूछा, वह तो ठीक है, मगर यह तो बताइए कि आज हमारे पिताजी की याद कैसे आ गई? उसने हंसते हुए कहा, अब क्या बताऊं चाचा, याद तो बहुत दिनों से आ रही थी, मगर अब तक दिल में ही छुपा रखी थी। और वह आदमी अपनी बात पर ही खुद ही ठहाका लगाकर हंसने लगा। वैसे चाचा को उसकी हंसी में हिस्सा लेना पड़ा। अब फिर उस आदमी ने कहना शुरू किया, असल में चाचा बात यह है कि एक बार गांव में बड़ी भयंकर बीमारी फैली थी, तो मैं अपने बीवी बच्चों और जमीन को बचाने के लिए आपके पिताजी के पास अपनी एक आंख गिरवी रख दी। अब यह रही उधार ली गई रकम, जिसे मैं नंदू को लौटाकर अपनी एक आंख नंदू से वापस मांग रहा हूँ। इसी बात के फैसले के लिए यह मुझे आपके पास ले आया है। अब उसकी बात सुनकर चाचा ने उसको समझा बुझाकर एक दिन की मोहलत ले ली। अब उस आदमी के जाने के बाद चाचा ने नंदू से कहा, देखो हो गया ना लफड़ा, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि कितने दिन रहोगे। अब चाचा की बात सुनकर नंदू चुप ही रहा। कुछ देर सोचने के बाद चाचा को एक तरकीब सूझी। चाचा पास के ही दुकान पे गए और कुछ नकली आंखें खरीदकर वापस लौट आए और उन्होंने नंदू को कुछ समझाया। फिर दोनों खा पीकर सो गए। अगले दिन वह आदमी चाचा के घर आ धमका। उसने देखा कि चाचा घर पर नहीं है, तो उसने नंदू पर अपनी हेकड़ी जमानी शुरू कर दी। वह बोला, देखो नंदू भाई, जल्दी से मुझे मेरी आंखें ला दो। वह जानता था कि नंदू के पास आंख होगी ही नहीं, तो वह देगा कहाँ से, और आंख ना लौटाने की सूरत में वह नंदू से मोटी रकम वसूल लेगा। लेकिन नंदू ने तो उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह तेजी से घर के अंदर गया और चाचा की योजना के मुताबिक अंदर से एक नकली आंख ले आया और बोला, यह लो भाई तुम्हारी आंख। अब वह आदमी नंदू की हथेली पर रखी आंख को देखा, फिर उसे अपने हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखने लगा। वह मन ही मन परेशान भी हो रहा था। उलट पुलट कर देखने के बाद उसने अपना मुंह बनाकर कहा, यह तो बहुत बड़ी है, यह मेरी आंख नहीं है। उसे लगा कि नंदू के पास वही एक आंख होगी, लेकिन ऐसा तो था नहीं। नंदू वापस घर के अंदर गया और दूसरी आंख ले आया और बोला, तब यह वाली आंख होगी। अब दूसरी आंख देखते ही उसके तो होश छूमंतर हो गए, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और बोला, यह भी मेरी आंख नहीं है। तब नंदू ने योजना के अनुसार उसे एक दो बार और आंखें दिखाई, लेकिन जब उसे उस आंख को भी अपनी मानने से इनकार कर दिया, तब नंदू ने झल्लाकर वह टोकरी जिसमें नकली आंखें रखी थी वही उठा लाया और उसके सामने पटक कर बोला, लो भाई छाट लो अपनी आंखें, तुम्हारी जैसी बहुतों ने दादाजी के पास अपनी आंख गिरवी रख दी थी। यह सुनकर उसे आदमी को अपनी झेप उतारने के लिए उन सभी आंखों में से अपनी आंख ढूंढने का नाटक करना पड़ा। फिर कुछ देर बाद गुस्से से भरते हुए बोला, यह क्या मजाक है? नंदू ने जल्दी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? देखो चुपचाप शराफत से मेरी आंख लौटा दो। अब वो आग बबूला होने का भरसक प्रयास करते हुए बोला। उसकी बात काटते हुए नंदू ने कहा, क्यों, इसमें तुम्हारी आंख नहीं है? अब वह आदमी चिढ़ते हुए गुस्से से कहा, देखो लड़के, मुझे ज़्यादा बकवास पसंद नहीं, शराफत से मुझे मेरी आंख लौटा दो, वरना मैं तुमसे दुगनी रकम वसूल लूँगा। अब यह गर्मा गर्मी सुनकर अंदर खामोश बैठे नंदू
के चाचा यह सब देख रहे थे और वह फुर्ती से बाहर आए और बोले, अरे भाई, इस तरह से तो तुम्हारी आंख मिलने से रही। ऐसा करो, तुम अपनी आंख नंदू को दे जाओ ताकि कल वह तुम्हारी दूसरी आंख से मिलाकर ठीक वैसा ही आंख लाकर रख दे। अब चाचा की बात सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से कहा, क्या चाचा? ऐसी गंभीर मुद्रा बनाकर कहा कि हाँ भाई, अगर तुम कहो तो मैं ही तुम्हारी आंख निकाल लूं। इतना सुनते ही वह आदमी वहां से ऐसे भागा जैसे कि उसके पीछे यमदूत पड़े हों। अब उसको ऐसे भागते देख दोनों चाचा भतीजे खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तरह से चाचा ने नंदू की जान बचाकर बुद्धिमानी की एक नई मिसाल कायम कर दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।